रावण की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। इससे पहले कि रावण अमृतत्व का वरदान मांगता तभी उसकी नजर मां पार्वती पर पड़ गई। उनकी सुंदरता को देखकर रावण मोहित हो गया और उनसे वरदान में मां पार्वती को ही मांग लिया। यह सुनकर महादेव चिंतित हो उठे, लेकिन वे अपना वचन भी नहीं टाल सकते थे। रावण ने मां पार्वती को लंका जाने की अनुमति मांगी तो महादेव ने उसे अनुमति दे दी। यह देखकर मां पार्वती मन ही मन में महादेव पर क्रोधित होने लगी और मजबूरी में रावण के साथ लंका की ओर चल पड़ी। रावण ने अपने पुष्पक विमान में बैठने के लिए मां पार्वती से अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा, मैं पैदल ही चलकर लंका तक पहुंचने का रास्ते की सुंदरता देखना चाहती हूँ। यह सुनकर रावण ने कहा, आप मेरे पीछे पीछे चलिए। इसके बाद दोनों लंका की ओर पैदल ही निकल पड़े। काफी देर तक चलने के बाद वे घने जंगल में पहुंचे। तभी मां पार्वती की नजर एक मेंढक पर पड़ी, जिसे उन्होंने अपनी शक्ति से एक सुंदर युवती में परिवर्तित कर दिया। अचानक रावण को एक मधुर गीत सुनाई दिया। उस आवाज को सुनते सुनते वह उस युवती तक जा पहुंचे जो जंगल में फूल तोड़ रही थी। उसकी सुंदरता देखकर रावण उस पर मोहित हो गया और उससे उसका परिचय पूछने लगा। तभी मां पार्वती रावण से कहने लगी, तुम तो मुझे लंका ले जा रहे थे, फिर उस युवती के चक्कर में क्यों रुक गई? यह सुनकर रावण को संदेह हुआ। उसने सोचा, शायद महादेव ने मेरे साथ छल किया है और मां पार्वती के बजाय किसी और स्त्री को मेरे साथ भेज दिया है। मुझे लगता है यही सुंदर युवती मां पार्वती है। तभी उस सुंदर युवती ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम मंदोदरी है। उसकी बात सुने बिना मूर्ख रावण उसे ही मां पार्वती समझने लगा और उसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। रावण ने कहा, मैं तुम्हें लंका की रानी बनाकर रखूंगा। यह सुनकर मंदोदरी मान गई। रावण उसे विश्वास दिलाते हुए बोला, देवी पार्वती, मैं आपको हमेशा सम्मान दूंगा। यह सुनकर मंदोदरी